संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम ऐसा एक अक्षर है जिसको हम हमारी उपासना पद्धति में प्रणव बोलते हैं। ये प्रणव उपासना की विशेषता श्री महर्षि सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित के मोक्ष के सेतु बता रहे हैं। ओम एक ऐसा अक्षर है जो तारक मंत्र है। तारक ओम ही मोक्ष देने वाला है। हम आप सबको तो मोक्षदाता वो तारक मंत्र है, पर जो इस रहस्य को ओम के रहस्य को जानने वाले में से ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु भगवान भी नहीं है, मात्र नाम मात्र भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष अवरदानी सदाशिव जी को ये ज्ञान है ओम का। तो ऐसे बताते हैं छठा महादेव जी कृपा थी। એટલે પ્રકૃતિ અને એટલે નવમ એટલે નૌકા अर्थात प्रकृति से व्याप्त संसार सागर ने तार नारी प्रणव स्वरूप नौका छे। जैसे बताया गया है भी इस असार संसार से हम कैसे तरेंगे, तो असार संसार समुद्र मध्य समुज्जतो में शरणम किमस्ति। असार संसार समुद्र मध्य समुज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपया कृपया वदयित पादाम्बुज दीर्घ नौका। जैसे इस संसार को तारने के लिए ओम मंगलम
ओमकार मंगलम पतित पावन श्री गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पतित पावन श्री गुरुदेव मंगलम। तो साधना क्षेत्र में एक अक्षर प्रणव ओम को तरने के लिए, तारने के लिए नौका बताया गया है। संसार को तारने के लिए प्रणव स्वरूप ओम नौका है। प्रणव की विशेषता इतनी कही गई है। सज्जनों, बीजार्थમાં म એટલે પાપ। पाप प्रपंच वाली माया। ना એટલે નથી। અને વા એટલે તમારામાં अर्थात प्रणवમાં એવા प्रणवना जाप करिए, ध्यान करिए, प्रणवना स्मरण करिए, प्रणव उच्चारण करिए। ओ बस मात्र ना मात्र प्रणव पर ध्यान आप देंगे, अपना आप काम करते रहें। प्रणव का ध्यान करते जाइए। परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, देवादिदेव महादेव की कृपा से सब कुछ आपका जो भी मन में आप संकल्प करते हैं वो भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो जाएगा। सज्जनों, यहाँ तक बताया गया है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इधर उधर ऐसे तैसे जैसे वैसे नहीं फंसा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जगत की माया की कोई अभिलाषा नहीं है। मात्र मोक्ष चाहिए राजा परीक्षित को, वो भी इतनी जल्दी, इतने कम समय में। तो सुखदेव जी भगवान सब कुछ छोड़ करके जो मूल है, अब मूल है कहाँ? तो सज्जनों बताते हैं मूल धूल में बसत है। जो मूल वस्तु है धूल में है, धूल में। तो सारांश जो है कम समय में राजा परीक्षित जी को मोक्ष मिल जाए,
इसलिए वो गुणातीत मायातीत का दीक्षा नहीं दे रहे, मात्र न मात्र जल्दी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या मूल है? प्रणव। भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु जी को भी ये ज्ञान, ये भगवती गीता बता रहे उनको भी नहीं था। ये ओमकार का ज्ञान किसको है? मात्र भोले बाबा को। इसलिए कहा गया है ना, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। માટે તમે શુદ્ધ આત્મા છો, तेवा प्रणव जान, जो प्रणव उपासना को जानता है, जो प्रणव में श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, निष्ठा रखता है। सुखदेव जी महाराज का कथन यही मूल है। ओम के बिना किसी भी मंत्र की सफलता नहीं मिलती है। बीजाक्षर है, जो बीज मंत्र है वो भी बताते हैं कि ओम के बिना अधूरे हैं। प्रणव को जो जानते हैं, और प्रकट प्रणव એટલે કોઈ પણ રીતે देह इंद्रिय द्वारा उच्चार न થાય તે રીતે आत्म ब्रह्म तत्व थी जापनार ने આ મોક્ષ આપે છે। એટલે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને 7 દિવસની અંદર આત્મા સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, મોક્ષના માર્ગે महाराजा पर जता रहे। ओमकार थी बोलाती बृहती वाणी आत्मगम्य छे અને તે હૃદયાકાશમાં परमात्मा वड़े ज अभिव्यक्त थाय छे। ते स्वयं प्रकाश। अब इसमें सज्जनों, अनुभव बिना बात कैसी। तुलसीनाथ बापू जो आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आप थोड़ा
इन प्रणों के निकट जा करके इसको जीवन में उतारिए। मेरा तो अपना जो अनुभव है सब कुछ आप छोड़ दें, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। ये केवल पद तक आपको ले जाएगा, मोक्ष तक आपको पहुंचा देगा। ये तो ये पर ब्रह्मणो वाचक सर्व मंत्रों न मूल तत्व, सभी मंत्रों का मूल तत्व हमें वेदों ने उत्पत्ति स्थान, वेदों की उत्पत्ति स्थान ये सनातन प्रणव छे। वो सत्य सनातन प्रणव ये है। अर्थात प्रणव बड़े परमात्मा नु ध्यान करो। दोनों नेत्रों को आपने बंद कर लिया, अज्ञात चक्कर पर आपने ध्यान किया और ये लंबा उच्चारण आप करेंगे। तो लंबा उच्चारण कैसे संभव है? जब आप पूरक करेंगे, पूरक मतलब जब आप श्वास लेते हैं मुख खोल करके, तो आपको श्वास रोकने के लिए नाभि में कुंभक करना चाहिए। कुंभक, कुंभक के पश्चात आपको रेचक करना है। तो ये लंबा समय तक का अभ्यास आपका होगा, तभी आप अपने साधना में सफलता पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जितनी लंबी श्वास आप लेते हैं उससे डबल आपको रोकना चाहिए, कुंभक करना चाहिए। जब पुनः आप रेचक करते हैं तो उससे डबल आपको श्वास बढ़ाना चाहिए। मतलब ये अभ्यास आपका परिपक्व होगा, पूरा कुंभक रेचक का, तभी संभव है। समय लगेगा, पर आपके जीवन का जो लक्ष्य है, सफलता आपको भगवत कृपा से, आपके पुरुषार्थ से, गुरु महाराज की दया से, वडीलों की कृपा से तत्वमसि आप हो जाएंगे। तो ओम का उच्चारण करने के पश्चात ही परमात्मा के ध्यान में साधक उतर जाता है। अब उसकी गति कैसे होनी चाहिए? अंतर्मुखता होना चाहिए। जैसे अंतर कुंभक होता है वैसे कुंभक होता है। हमने पूरा किया, बाहरी श्वास को रोक दिया,
अंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों प्रकार के। प्रथम तो साधक को इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बल उसको आगे बढ़ाएगा, यही बल उसको लंबी साधना में उतारेगा, यही बल जीव शिव से मिलाएगा, यही बल परमात्मा तत्व का पहचान कराएगा, यही बल भोले बाबा के वचनानुसार ये प्रणव उस साधक को मोक्ष देगा। वेदों मोक्ष धर्म यानी मोक्ष मार्ग रहस्य छे ओम। दृष्टैव वो मनोमरात् दृष्टाः पदम तत् परमेश्वरम प्रणय मोह प्रणवाकारम प्रविष्टास्तत्र सद्मने। ये विश्वेश्वर संहिता अध्याय 6 श्लोक 23 प्रमाण दे दिया गया है कि कहाँ से ये शब्द रचना करके ली गई है। भगवान प्रात पर ब्रह्मा અને વિષ્ણુ તે પરમેશ્વરના પદને જોયું। તેથી सज्जनों आप विचार करें कि कैसा अद्भुत वाणी का रसपान राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं। आपने सुना ये शब्द? भगवान ब्रह्मा विष्णु जी को विजय गिरनारी नहीं पता है। प्रणवकार परमेश्वर ने जोयू तेथे उभा रहा। आश्चर्य हुआ उनको, विचारने लगे, विचार में पड़ गए कि ये क्या। ओमकार मनमुखा जगे ईश्वर संहिता अनेन मंत्र को देन भोगो मोक्षश्चा सिद्ध्यते। नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिगिने। भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान ने ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहू। भगवान माता जी भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने शंकर भगवान बोले छे जय हो श्री भोलेनाथ की। सज्जनों, ये हम सबके बीच में वाणी का श्रवण एकतानाथ जी बापू की कृपा से तुलसीनाथ को मिली। सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोतागणों, जहां तक तुलसीनाथ बाबू की वाणी जाती है, आज आपको खूब प्रसन्नता होगी
जैसे देवी भागवत में कहा गया है प्यारे भाइयों कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम जे स्वरूपम तम नमामि परमेश्वरी। तो सारा चराचर देवी मय है, शक्तिमय है। उसी में से एक हमारी मैया जिसका नाम एकतानाथ जी है। माँ भगवती का असुर लोग कितना विरोध करते थे, राक्षस लोग, नालायक लोग तो अभी भी पड़े हैं। पर ये तो अपना अपना भाव है, अपना अपना निष्ठा है, अपना अपना श्रद्धा है। हमारे लिए तो सारा जगत क्या है सज्जनों, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। सारा जगत गोरक्षनाथ भगवान कहते हैं कि भाई घट घट गोरक्ष व्यापे, सर्व घट श्रीनाथ जी विराजे। तो आज हमारी एकता मैया का जन्मदिन है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके कृपा से, क्योंकि हम आपको मनुष्य चोला में, मनुष्य शरीर में भगवान ही मानते हैं, भगवती ही मानते हैं। तो हम एकता माता जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवत कृपा उन पर सदा बनी रहे। परमात्मा उनको आयुष्य दे, आरोग्यता दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, भक्ति दे, मोक्ष दे। अपनी वाणी द्वारा, अपनी सामर्थ्य द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा एकतानाथ जी महाराज सारे जगत की सेवा करते रहे। आप सबका सदा सर्वदा आशीर्वाद बरसता रहे उनके लिए। उनकी वाणी से हम सब अमृत पान करते रहे। आगे भोले बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से क्या कहते हैं, प्रणव ओमकार ने मारो मुख समझो। ये शंकर भगवान ब्रह्मा जी भगवान को, विष्णु भगवान को बोलते हैं कि ओमकार को मेरा मुख समझो। અને કલ્યાણ માટે તેનો જે જાપ કરો, आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी ऐसे कहते हैं कि इसको ब्रह्मा जी विष्णु जी को कि ओम का ही जाप करो कल्याण के लिए। ते ब्रह्मा तथा विष्णु ने भगवान भोले बाबा जगत के गुरु परमात्मा शंकर जी ने यंत्र तंत्र हमने मुक्ति पूर्वक
જે રીતે 3 વાર સજ્જનો શૂન્ય जैसी बात 3 बार प्रणव ओम 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 3 बार इस मंत्र का उच्चारण किया। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी से उच्चारण कराया। तारक मंत्र प्रणव ने उपदेश आपीने केने उपदेश दीधो तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी ने शंकर भगवान ने उपदेश आपीने कहू के क्या बोला शिव जी ने आ मंत्र लौकिक सर्वभोग सिद्धि ने आपसे अपेक्षे हे सज्जनों, हे सनातन धर्म के धर्मावलंबियों, हे भक्त चरणानुरागी, भगवान चरणानुरागी, विशेष आप भगवान के वचन के आज्ञा के अनुसार उसका पालन करके ओम पर विशेष आप हे भक्तों ध्यान दीजिए, साधकों ध्यान दीजिए। તેમજ મોક્ષ સિદ્ધિને આપે છે। લૌકિક પારલૌકિક મોક્ષ સિદ્ધિને પણ આપે છે। मोक्ष सिद्धि को देने में ओम मंत्र समर्थ है सज्जनों। कुछ लेना न देना, मगन रहना ओम ओम ओम। अर्थात प्रणव ना ध्यान थी मोक्ष सिद्धि थाय छे। ते पछी ते बधाए परमेश्वर परमपिता जगत पिता जगत निहंता जगदाधार भगवान ने स्तुति करी। प्रणव स्तुति करी के प्रणव जेनु वाच्य छे અને પ્રણવ જે પરમેશ્વરનું લિંગ તથા લિંગ ગુ હે સ્વરૂપ છે, ગોપનીય સ્વરૂપ છે, તેમને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ। આ દેવતાઓ દેવીઓ મળીને ભગવાન ભોલે બાબા स्तुति करी। तो हमें पुनः 5 बार बोलिए ओम ओ। भाइयों बहनों, आपने वो घनी बार धन्यवाद निवेदन करूं छू कि आपड़ा जे जीवा छे दांत ने टेस्ट करिए। आपने दोनों आंख बंद रखिए, दांत से टेस्ट करिए जबान को जरा सा, और ये लंबे स्वर में ओम को जब आप बोलेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होगा झालर बज रहा है, आरती हो रही है, संगीत के स्वर उठे हुए हैं,
संगीत बज रहा है, सरस्वती माता जी का वीणा बज रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। हरि सदा सेवा चरण कमले भ्यो अर्पणमस्तु। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। આવજો કાલે પાછા આપણે દર્શન તમારા કરશું।